Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mad Vibes, and in this video we are talking about the kidney. किडनी में स्पेसिफिकली अपन बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। सबसे पहले अपन किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर, इसका क्या फंक्शनल यूनिट है और इसकी एनाटमी के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन किडनी की बात करें तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेफ्रॉन में अगर अपन बात करें तो दिस इज़ एफरेंट, लेट मी मोर क्लियर, दिस इज़ एफरेंट आर्टेरियोल। ये ब्लड लेके आता है अपने जीएफआर, जो अपना ग्लोमेरुलस है, जो भी अपना नेफ्रॉन है उसके पास ये क्या लेके आता है? ब्लड लेके आता है, एफरेंट। और ईफ्रेंट क्या है? ईफ्रेंट जो है अपना आर्टेरियोल, ये ब्लड लेके जाता है, ठीक है। दिस पार्ट इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जीएफआर क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। नाउ दिस पार्ट इज पीसीटी, दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, this is ascending loop of Henle, this is early DCT, late DCT, cortical part of collecting duct, medullary part of collecting duct, ठीक है। ये एनाटमी है इसकी। अब अपन फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में अपन क्या देखते हैं कि किस रेट पे कितने परसेंटेज के साथ अपना सोडियम एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है हर डिफरेंट पार्ट पे ऑफ नेफ्रॉन। तो अगर सबसे पहले अपन पीसीटी की बात करें तो पीसीटी में क्या हो रहा है? तो पीसीटी में अपना 65% सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। कितना? 65% सोडियम एंड वाटर इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से 65% सोडियम एंड वाटर इज रीएब्जॉर्ब। यहाँ पे जो पंप है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप, जिससे क्या हो रहा है अपना पीसीटी से 65% सोडियम एंड वाटर इज रीएब्जॉर्ब, ठीक है। सेकेंड इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कितना? 20% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसके लिए कोई पंप की नीड नहीं है। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे जो पंप है वो है सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप। क्या है? सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप। तो सोडियम के साथ साथ यहाँ पे पोटेशियम और डाइक्लोराइड, दो क्लोराइड के आयन भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। यह है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। नाउ अर्ली डीसीटी में अगर देखें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में अपन देखें तो 5 to 10% अपना क्या हो रहा है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 5 to 10% सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। लेट पार्ट ऑफ डीसीटी की और कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वाटर के साथ साथ सोडियम का भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है 2 to 3%। तो लेट पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और सोडियम दोनों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है 2 to 3%। नाउ मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो भी वेरिएबल अमाउंट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब इन सबको अपन एक बेसिक चार्ट फॉर्म में देखते हैं, समराइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपना सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? तो पीसीटी में 65% सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। लूप ऑफ हैनले की अगर बात करें तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में सिर्फ अपना वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा था 20%। यहाँ पे सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा था। और
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ पे 20% सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी में भी सिर्फ सोडियम का 5 to 10% रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। लेट पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कॉर्टिकल में 2 to 3% सोडियम एंड वाटर दोनों रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। सोडियम एंड वाटर 2 to 3% रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। एंड अपना कलेक्टिंग डक्ट का मेडुलरी पार्ट की बात करें, ये कॉर्टिकल पार्ट की बात थी, ठीक है। 2 to 3% कॉर्टिकल पार्ट इन लेट डीसीटी में हो रहा था। यहाँ पे अब अपन बात करें कलेक्टिंग डक्ट के मेडुलरी पार्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ वेरिएबल अमाउंट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। नाउ अगर अब अपन पंप्स की बात करें तो पंप की बात करते हैं तो पीसीटी में जो सोडियम और वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा था, पीसीटी में प्रेजेंट है अपना सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक एंजाइम भी प्रेजेंट है जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या कराता है, बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन का क्या करा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है। यहाँ पे जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, मतलब जो ड्रग्स एक्ट करती है पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, वो है अपनी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एंड मैनिटॉल। इन दोनों ड्रग के बारे में अपन आगे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अभी बेसिक ये याद रखना है आपको कि जो ड्रग्स पीसीटी पे एक्ट करती है वो हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एंड मैनिटॉल। नाउ अपन आ जाते हैं अपन लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट पे, जिसमें अपन ने देखा था कि यहाँ सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है 20%। यहाँ पे कोई पंप की नीड नहीं है और यहाँ पे जो ड्रग यूज़ हो रही है वो है मैनिटॉल। ड्रग यूज़ हो रही है का मतलब जो ड्रग लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट पे एक्ट करती है वो है मैनिटॉल। नाउ अपन लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 20% अपना सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो पंप प्रेजेंट है वो है सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप। क्या है, सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन के साथ साथ क्लोराइड जो है अपना जो क्लोराइड है, 2 क्लोराइड आयंस हैं, उनके साथ साथ अपना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्रग एक्ट करती है वो है लूप डायूरेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। लूप डायूरेटिक्स काय पे एक्ट करती है, अपना लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट पे। अब अर्ली डीसीटी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 5 to 10% सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। यहाँ जो पंप है प्रेजेंट वो है सोडियम क्लोराइड पंप। कौन सा पंप है, सोडियम क्लोराइड पंप। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है टू रिमेंबर कि यहाँ पे पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन भी एक्ट करता है अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी पे, और यहाँ पे क्या कराता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। क्या कराता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। क्या कराता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। यहाँ पे जो ड्रग्स एक्ट करती है वो है थायजाइड डायूरेटिक्स। कौन सी ड्रग्स हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स ड्रग्स हैं जो एक्ट करती है। नाउ लेट डीसीटी की बात करें और कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 to 3% सोडियम और वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो अपना पंप प्रेजेंट है वो है आयनिक पंप। ये क्या होता है, एपिथेलियल सोडियम चैनल। क्या है, एपिथेलियल सोडियम चैनल।
और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें जो अपने को याद रखना है लेट डीसीटी और कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो भी एक्ट करता है। यहाँ पे रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्या होता है? रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और सोडियम एंड वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है। यहाँ पे जो ड्रग एक्ट करती है वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। कौन सी ड्रग्स हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ठीक है। अगर अपन अब बात करें कलेक्टिंग डक्ट के मेडुलरी पार्ट की, तो यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट में वाटर का, सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है वेरिएबल अमाउंट में। और यहाँ पे जो अपना एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो एक्ट करता है V2 रिसेप्टर पे। किस पे एक्ट करता है? V2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको ये याद रखना है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट करता है यहाँ पे। और इसमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं मतलब जो ड्रग्स एक्ट कर रही हैं कलेक्टिंग डक्ट के मेडुलरी पार्ट पे, वो है अपनी V2 रिसेप्टर इनहिबिटर। कौन सी ड्रग है? V2 रिसेप्टर इनहिबिटर्स। ठीक है। तो ये अपन ने पूरा अच्छे से देख लिया है PCT, लूप ऑफ हैनले का डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट, अर्ली DCT, लेट DCT का कॉर्टिकल पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट का और कलेक्टिंग डक्ट का मेडुलरी पार्ट। इन सब के बारे में अपन ने देख लिया है कि कहाँ किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ सोडियम का हो रहा है, कहाँ वाटर का हो रहा है, कहाँ दोनों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ कौन से पंप प्रेजेंट है, क्या एक्स्ट्रा की पॉइंट्स है जो अपने को रिमेंबर रखने हैं। जैसे PCT में कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि क्या करा रहा है? बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है। और अगर अपन बात कर रहे हैं अपने लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग पार्ट पे, तो यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अर्ली DCT में पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करके क्या करा रहा है? कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन करा रहा है। लेट DCT में एल्डोस्टेरोन रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। और मेडुलरी पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट का मेडुलरी पार्ट है, यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट करता है। कौन से पार्ट पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है ये भी अपन ने देखा है। ठीक है। अब अपन स्पेसिफिकली ड्रग्स के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है। तो ये क्या है? साइट ऑफ एक्शन क्या है इसका? साइट ऑफ एक्शन जो कि अपन ने देखा भी PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अब इसके बारे में, इस ड्रग के बारे में देखते हैं अपन। तो दिस ड्रग इज नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। MCQ पूछते हैं ये कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है। अगर आपको नहीं पता नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर और कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर क्या होते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने ANS के बारे में सब कुछ बताया था, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं। और ये क्या करा रहे हैं? 85% बाइकार्बोनेट लॉस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? 85% बाइकार्बोनेट लॉस करा रहे हैं। क्योंकि अपन ने देखा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो क्या करा रहा था? बाइकार्बोनेट आयन का क्या करा रहा था? अपना रीएब्सॉर्प्शन करा रहा था। तो यहाँ पे जो अपना कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है वो क्या करा रहा है? 85% लॉस करा रहा है बाइकार्बोनेट आयन का। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके कारण क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है बॉडी में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, एल्कलाइन यूरिन हो रहा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन का क्या हो रहा है? एक्सक्रीट आउट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एल्कलाइन यूरिन हो रहा है।
ठीक है। जो कैल्शियम स्टोन्स हैं, कैल्शियम प्रेसिपिटेट कर रहा है और कैल्शियम स्टोन बना रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेट करके कैल्शियम क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट करके क्या करा रहा है, कैल्शियम स्टोन्स बना रहा है, ठीक है। और कैल्शियम और बाइकार्बोनेट का टेंडेंसी रहता है कि वो मिलके क्या बना ले, चौक बना ले, ठीक है, चूना बना ले, ठीक है। नाउ बाइकार्बोनेट जो आयन रहता है वो क्या है, इट्स हैज़ टेंडेंसी टू बाइंड विथ sodium and potassium and will take sodium and potassium along with it। मतलब सोडियम एंड पोटेशियम का भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अपने क्या कंडीशन आ जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया, ठीक है। ये दोनों भी साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। अब कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है CKD वाले पेशेंट्स में, जहाँ पे ऑलरेडी मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस होता है CKD पेशेंट्स में, तो वहाँ ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको और बढ़ा देगा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो CKD जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है उन पेशेंट्स में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। COPD पेशेंट्स में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, तो ये और वर्सन कर देता है कंडीशन को, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नाउ लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एंड नोन केसेस ऑफ सल्फोनामाइड एलर्जी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसका निमोनिक क्या है, इसका निमोनिक देख लेते हैं, 3A नहीं 3CA। CA क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही होता है, ठीक है। तो 3CA से अपन कैसे याद रखेंगे, 3CA से अपन देखते हैं, C है CKD, COPD एंड सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, और A से है अपनी एलर्जी, सल्फोनामाइड एलर्जी। तो इससे याद रखना, इसमें MCQ बहुत पूछे जाते हैं, इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के। तो ये निमोनिक याद रखना है 3CA, ठीक है। अब इंडिकेशंस देख लेते हैं अपन। इंडिकेशंस में द फर्स्ट इंडिकेशन इज क्या है, ये डिक्रीज़ करता है सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इन ग्लोकोमा। तो अपन इसको किस में देते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, क्योंकि जो अपन देखें ना, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अपना एक्वस ह्यूमर और अपना सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड CSF, ठीक है। इन दो के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या करते हैं, लॉस करा रहे हैं बाइकार्बोनेट आयन का, जिसके कारण क्या हो रहा है अपना, जिसके कारण अपना इनका सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए अपन डिक्रीज सिंथेसिस करा रहा है, ये अपना CA इनहिबिटर क्या करा रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर, जिसके कारण डिक्रीज़ हो रहा है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन ग्लोकोमा।
तो ये अपन देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं इसमें? एसिटाजोलामाइड, इसको अपन ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, एंड दिस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। एक्यूट एंगुलर क्लोजर ग्लोकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है एसिटाजोलामाइड। इसके अलावा कौन कौन सी और ड्रग्स हैं? ब्रिंजोलामाइड और अपनी डोरजोलामाइड। ये दोनों ड्रग आई ड्रॉप के थ्रू ही अपन दे सकते हैं, आई ड्रॉप्स, ठीक है। द सेकेंड इंडिकेशन इज, ये क्या करता है? डिक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ अपना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या करा रहा है? डिक्रीज कर रहा है सिंथेसिस। ये मैंने आपको अभी समझाया कैसे। तो इसमें जो एसिटाजोलामाइड है वो सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर दिस कंडीशन। सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस है एसिटाजोलामाइड इन केस ऑफ रेस्ड आईसीटी। आईसीटी क्या है? इंट्राक्रेनियल टेंशन। इंट्राक्रेनियल टेंशन जब रेज रहती है तो उस कंडीशन में एसिटाजोलामाइड इज सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। द थर्ड इंडिकेशन इज, दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जब हाई एल्टीट्यूड में अपन जाते हैं तो अपने को माउंटेन सिकनेस होती है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड में जब अपन जाते हैं तो अपने को माउंटेन सिकनेस होती है। ये क्यों हो रही है? हाइपोक्सिया के कारण, ठीक है। जो एसिटाजोलामाइड है वो ड्रग ऑफ चॉइस कैसे है? क्योंकि एसिटाजोलामाइड जो है वो माइल्ड एसिडोसिस कराता है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एसिडोसिस कराते हैं। तो माइल्ड एसिडोसिस के कारण जो रेस्पिरेटरी जो अपना सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और इंक्रीज़ करता है ऑक्सीजन इनटेक को, जिसके कारण क्या हो रहा है? अपना रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसलिए एसिटाजोलामाइड अपने को एक्यूट माउंटेन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है। द फोर्थ इंडिकेशन इज़ यूरिन एल्कलाइन। ये क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट अपन ने देखा था कि यूरिन को एल्कलाइन करता है। तो जब भी अपने को एसिड ड्रग पॉइजनिंग होती है, कोई सी भी एसिड ड्रग पॉइजनिंग होती है अपने को, तो अपन कैसी ऐसी ड्रग्स देते हैं जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर, जो कि क्या करा रही है? यूरिन को एल्कलाइन करा रही है ताकि फास्ट एलिमिनेशन हो एसिडिक ड्रग का। तो एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग में अपन देते हैं एसिटाजोलामाइड, जो कि यूरिन को एल्कलाइन करती है, फास्ट एलिमिनेशन कराती है। ये था कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं सेकेंड ड्रग के बारे में। द सेकेंड ड्रग इज मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है? एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक है। मैनिटॉल एक शुगर है, ठीक है। मैनिटॉल क्या है? एक शुगर है। आपसे पूछे मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, और ऐसे देखते हैं अपन मैनिटॉल एक शुगर है, ठीक है। तो शुगर क्या करती है? शुगर जब फ्लश आउट होती है अपने साथ पानी को भी फ्लश करती है, वाटर को भी फ्लश करती है। तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन जो है मैनिटॉल इनहिबिट करती है, इनहिबिट करती है वाटर का रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है। एक्ट करती है पीसीटी पे भी और अपना डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले पे एक्ट करती है एंड पीसीटी पे एक्ट करती है। अपन ने उस चार्ट पे देखा था जो अभी अब मैंने अच्छे से आपको समझाया था। नाउ इंडिकेशन की अगर अपन बात करें, इंडिकेशन
ऑफ मैनिटॉल। तो इंडिकेशंस की बात करें तो दिस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन, जो अपन ने देखा था यहाँ पे ये क्या करा रही है, CSF को के सिंथेसिस को कम करा रही है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। एसिटाजोलामाइड सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस थी ICT के लिए, रेज्ड ICT के लिए, लेकिन मैनिटॉल क्या है, मैनिटॉल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेज्ड ICT इंट्राक्रेनियल टेंशन। ठीक है, नाउ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल इडीमा। सेरेब्रल इडीमा जब भी होता है तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। मैनिटॉल हमेशा अपन कैसे देते हैं, मैनिटॉल हमेशा अपन देते हैं IV के थ्रू, IV। ठीक है, ऑरल नहीं दे सकते और किसी रूट के थ्रू नहीं देते हैं, इसको अपन देते हैं IV रूट के थ्रू। ठीक है, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इफ़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एसिटाजोलामाइड, तो अपन सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं इसमें मैनिटॉल। क्या है सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस, मैनिटॉल। ठीक है, मैनिटॉल कहाँ कहाँ अपना इंडिकेशन है, एक तो रेज्ड ICT इंट्राक्रेनियल टेंशन में अपना ड्रग ऑफ चॉइस है मैनिटॉल, सेरेब्रल इडीमा में ड्रग ऑफ चॉइस है मैनिटॉल, और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है मैनिटॉल। ठीक है, अब क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है मैनिटॉल के, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है मैनिटॉल के एक्यूट CHF congestive heart failure with pulmonary edema। ये MCQ बहुत बार पूछा गया है कि मैनिटॉल इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, तो मैनिटॉल कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पल्मनरी इडीमा में मैनिटॉल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, अगर एक्यूट सेरेब्रल हैमरेज है तो वहाँ पे भी मैनिटॉल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आप सेरेब्रल, सब कुछ सेरेब्रल इडीमा और ICT मतलब क्रेनियल, सब कुछ ऐसा ब्रेन से रिलेटेड, यहाँ पे भी अगर आप इसको टिक लगा देंगे तो आप गलत होंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एक्यूट सेरेब्रल हेमरेज में जो अपना मैनिटॉल है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि हेमरेज हुआ है, मतलब क्या हुआ है, रप्चर हुई है अपनी आर्टरीज, रप्चर सेरेब्रल आर्टरीज हैं। ठीक है, तो लीकेज हो जाएगा मैनिटॉल का, लीकेज ऑफ मैनिटॉल इनटू ब्रेन पैरेन्काइमा। ठीक है, और मैनिटॉल जहाँ जाएगा, मैनिटॉल क्या एक शुगर है, जहाँ जाएगी वहाँ पे अपने साथ पुल करेगी, पुल्स मोर वाटर फ्रॉम प्लाज्मा। ठीक है, जिसके कारण इंक्रीज कर देगी और सेरेब्रल इडीमा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अपना एक्यूट सेरेब्रल हैमरेज में। अब आ जाते हैं अपन थर्ड ड्रग, जो कि है अपनी लूप डायूरेटिक्स। अभी तक अपन ने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के बारे में पढ़ा है, मैनिटॉल के बारे में पढ़ा है। नाउ द थर्ड ड्रग इज लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स के साइट ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ द थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती है लूप डायूरेटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, तो ये क्या है, सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड जो पंप है उसको इनहिबिट करती है, इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप। ठीक है, इसकी जो एफिकेसी है
वो क्या है कि 20% ये क्या करा रही है, सोडियम एंड वाटर का लॉस करा रही है। 20% सोडियम एंड वाटर का लॉस करा रही है, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो अपना सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप है ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये क्या करा रहा था, 20% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था। ठीक है, अब ये क्या है, इनहिबिट कर रहा है, लूप डायूरेटिक क्या कर रहा है, लूप डायूरेटिक्स इनहिबिट करते हैं इसको, किसको, इस पंप को, सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप को क्या कर रहे हैं, ये इनहिबिट कर रहे हैं, जिसके कारण अपना 20% सोडियम और वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, सोडियम और वाटर का लॉस हो रहा है 20%। ठीक है, तो मोस्ट, अगर अपन एक क्वेश्चन पूछे मोस्ट एफिशिएंट डायूरेटिक क्या है, तो मोस्ट एफिशिएंट डायूरेटिक्स हैं अपने जिसके कारण मैक्सिमम लॉस ऑफ सोडियम पोटेशियम और वाटर का मैक्सिमम लॉस हो रहा है, वो क्या है, अपने वाटर का मैक्सिमम लॉस हो रहा है, वो है अपने लूप डायूरेटिक्स। क्या है, लूप डायूरेटिक्स है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मोस्ट एफिशिएंट डायूरेटिक्स आर लूप डायूरेटिक्स, जिसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड वाटर हो रहा है। इनको अपन हाई सीलिंग, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन इनको, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, अब इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इंडिकेशंस है इसके, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट HCF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विथ पल्मोनरी एडिमा। ये किसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन था, ये अपन ने देखा था, ये मैनिटोल का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और यहाँ पे इस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी लूप डायूरेटिक्स एक्यूट HCF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विथ पल्मोनरी एडिमा में ड्रग ऑफ चॉइस है लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स में भी कौन सा, फ्यूरोसेमाइड। एमसीक्यू पूछा जाता है बहुत बार, फ्यूरोसेमाइड इज लूप डायूरेटिक विच इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विथ पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, नाउ द सेकेंड इंडिकेशन इज, दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीडल एडिमा। पीडल एडिमा में ड्रग ऑफ चॉइस है अपना लूप डायूरेटिक, और यहाँ पे कौन सा डायूरेटिक प्रेफर करते हैं अपन, टॉर्सेमाइड। कौन सा डायूरेटिक, टॉर्सेमाइड। ठीक है, टॉर्सेमाइड। नाउ अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तो भी अपन लूप डायूरेटिक्स को प्रेफर करते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है फ्यूरेसेमाइड। तो लूप डायूरेटिक इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं फ्यूरेसेमाइड। ठीक है, हाइपर कैलीमिया की कंडीशन हो या हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में अपन देते हैं फ्यूरेसेमाइड। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, क्योंकि लूप डायूरेटिक क्या कर रहा है, लूप डायूरेटिक लॉस करा रहा है अपना सोडियम पोटेशियम एंड वाटर का। तो पोटेशियम अगर ऑलरेडी बॉडी में अगर इंक्रीज पोटेशियम है तो अपन लूप डायूरेटिक्स देते हैं। लूप डायूरेटिक्स लीड्स टू लॉस ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या है लूप डायूरेटिक्स के, लूप डायूरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट है कि इट लीड्स टू
ऑल आयन लॉस, सारे आयन लॉस्ट कर देता है ये लूप डाययूरेटिक। डिक्रीज ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जिसके कारण क्या करा रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड contraindicated in known cases of sulfonamide allergy। सल्फोनामाइड एलर्जी के अगर नोन केसेस हैं तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लूप डायूरेटिक्स। और कहाँ सल्फोनामाइड एलर्जी के नोन केसेस में कौन सी ड्रग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी, तो वो है अपनी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है। नाउ अब अपन पढ़ते हैं फोर्थ ड्रग के बारे में, जो कि है अपने थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स की साइट ऑफ एक्शन क्या है अपनी, अर्ली DCT। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर का इनहिबिटर, ठीक है। एफिकेसी इसकी क्या है, एफिकेसी इसकी 5 to 10% सोडियम का लॉस कराता है, 5 to 10% सोडियम का लॉस कराता है। नो एक्टिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का कोई एक्टिव लॉस नहीं करा रहा है। मैक्सिमम रिस्क ऑफ हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है अपना थायाजाइड डायूरेटिक से। MCQ क्वेश्चन, मैक्सिमम रिस्क ऑफ हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है थायाजाइड डायूरेटिक से, क्यों, ये तो सिर्फ 5 to 10% ही सोडियम लॉस करा रहा है। अगर अपन देखें लूप डायूरेटिक की, तो लूप डायूरेटिक तो अपना 20% करा रहा था सोडियम लॉस, लेकिन वो साथ में वाटर का लॉस भी करा रहा था, तो दोनों का लॉस हो रहा है। तो बॉडी में जो है सोडियम का बैलेंस वो वाटर के साथ मेंटेन्ड है, लेकिन यहाँ पे 5 to 10% सिर्फ सोडियम आयन का ही लॉस हो रहा है थायाजाइड डायूरेटिक्स में, जिसके कारण क्या हो रहा है, मैक्सिमम रिस्क हो रहा है हाइपोनेट्रीमिया का, क्योंकि वाटर है उसका लॉस नहीं हो रहा है। नो एक्टिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का एक्टिव लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना 5 to 10% सोडियम का लॉस हो रहा है, जिसके कारण अपना हाइपोनेट्रीमिया की मैक्सिमम रिस्क होता है थायाजाइड डायूरेटिक्स में, ठीक है। यह MCQ में पूछा जाता है। अब इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इंडिकेशंस क्या हैं अपने, ये देते हैं अपन हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशंस में अपन ये देते हैं। हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन कहीं में आती है, डायबिटिक, जो अपनी डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसमें अपनी हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन आती है। अब डायबिटिक इंसिपिडस दो टाइप की होती है, एक तो सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, और एक होती है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, डिक्रीज ADH सिक्रीशन होता है। ADH क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन है, वो कम होता है, जिसके कारण अपना हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन होती है, अपना वाटर लॉस होता है, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होती है, वाटर लॉस होता है, जिसके कारण हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। और
नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, नॉन फंक्शनल V2 रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर नॉन फंक्शनल रहेगा तो ADH जो हार्मोन है वो एक्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वाटर लॉस होगा और हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया के कंडीशन में अपन थायाजाइड देते हैं। ठीक है, द सेकेंड इज दिस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोजेनिक। ये पॉइंट टू रिमेंबर है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी थायाजाइड, एंड सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी ये सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में। ठीक है, तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इज थायाजाइड, और ड्रग ऑफ चॉइस अपनी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में थायाजाइड है। ठीक है, और कहाँ कहाँ अपन इसको देते हैं, क्या इंडिकेशन है इसका, तो ये इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग है अपने थायाजाइड। ठीक है, थायाजाइड का क्या क्या ड्रग्स हैं इसमें, तो इसमें ड्रग्स आती हैं क्लोरथैलिडोन, और कौन सी आती है, इंडापामाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो अगर अपन इनकी पोटेंसी की बात करें तो क्लोरथैलिडोन एंड इंडापामाइड जो है वो मोर पोटेंट थायाजाइड डायूरेटिक है देन हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड से। ठीक है, और कहाँ दे सकते हैं अपन इसको, तो इसको अपन दे सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में। हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में, अब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में कैसे दे सकते हैं अपने को, तो यहाँ पे जो अपना अगर अपन बात करें अर्ली DCT की, तो अर्ली DCT पे जैसा मैंने वो चार्ट में टेबल फॉर्म में जब समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि अर्ली DCT पे एक हार्मोन एक्ट करता है जो कि है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या कराता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा रहा है अर्ली DCT से। तो हाइपोकैल्सीमिया की जब कंडीशन होती है तब अपन इसको दे सकते हैं थायाजाइड को। ठीक है, थायाजाइड क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है PTH पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी को, और ऐसे ये इंक्रीज़ कर रहा है कैल्शियम का रिटेंशन, बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा रहा है। ठीक है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में देते हैं अपन। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके सेम है एज loop diuretics except no loss of calcium, क्योंकि लूप डायूरेटिक्स में अपन ने देखा था कि यहाँ पे सारे आयंस का लॉस हो रहा था इंक्लूडिंग कैल्शियम का भी लॉस हो रहा था, लेकिन थायाजाइड में कैल्शियम का लॉस नहीं होता है। कैल्शियम का क्या होता है, यहाँ पे रिटेंशन होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी थायाजाइड्स। अब अपन बात करते हैं अपने पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के बारे में। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की साइट ऑफ एक्शन क्या है अपना, लेट DCT एंड कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये है साइट ऑफ एक्शन अपना पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दो ग्रुप के होते हैं। एक होता है अपना आयनिक ब्लॉकर। आयनिक क्या था अपना, एपिथेलियल सोडियम
चैनल, ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है. फर्स्ट ग्रुप इज दिस. सेकेंड इज एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ARA. ठीक है. INEC ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, एमिलोराइड आ रही है एनेक ब्लॉकर में. ठीक है. और ARA एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है, स्पायरनोलैक्टोन एंड एप्लीनेरोन. ठीक है. साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स और इसके हैं अपने पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के, माइट लॉस ऑफ सोडियम, ये कितना 2 to 3% लॉस करा रहा है सिर्फ सोडियम का. ठीक है. पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का रिटेंशन करा रहा है, मतलब हाइपर कैलीमिया करा रहा है. साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, हाइपर कैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपर कैलीमिया. जो अपना स्पायरनोलैक्टोन है वो क्या करता है, ब्लॉक करता है एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन के जो एक्शंस हैं उनको ब्लॉक करता है. मतलब मेल्स में गायनेकोमैस्टिया जैसी कंडीशंस होती है, डिक्रीज इरेक्शन होता है, ये सारा मेल पेशेंट्स में इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक इज CKD, क्योंकि CKD में अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. और अपन ने इसका भी साइड इफ़ेक्ट देखा है कि ये क्या करा रहा है, अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा रहा है के स्पेरिंग जो अपने डायूरेटिक्स हैं, तो इसलिए ये इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. फिर अवॉइडेड विथ ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs. ठीक है. इनके साथ इनको अवॉइड करते हैं क्योंकि इन दोनों का भी साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये भी क्या करा रहे हैं, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ करा रहे हैं बॉडी में, हाइपर कैलीमिया करा रहे हैं. और अगर इनको अपन दे देंगे अपने के स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ, अपने पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ, तो जो लेवल है और इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में. इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs के साथ. ठीक है. इंडिकेशंस क्या हैं अपने, इंडिकेशंस स्पायरनोलैक्टोन फीमेल्स में देते हैं जब उनको हिर्सुटिज़म की कंडीशन हो, मतलब जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं फीमेल में, तो हिर्सुटिज़म जैसी कंडीशन होती है. तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का ये क्या होता है, ब्लॉक करा देता है उसकी एक्टिविटी को, उसके एक्शन को, स्पायरनोलैक्टोन. तो ये अपन दे सकते हैं, ये इट इज़ इंडिकेटेड. ठीक है. इंडिकेशन है ये इसकी. नाउ हाइपोकैलीमिया की अगर कंडीशन हो, मतलब अपना पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा कम है अगर बॉडी में, हाइपोकैलीमिया की कंडीशन हो, तो अपन इसको दे सकते हैं क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, हाइपर कैलीमिया. क्या कराता है ये, हाइपर कैलीमिया कराता है. ठीक है. लेकिन हमेशा अपन इसको देते हैं अलॉन्ग विथ लूप डायूरेटिक्स, क्योंकि लूप डायूरेटिक्स क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो क्या करता है, डिक्रीज़ कराता है पोटेशियम के सारे आयंस को. लूप डायूरेटिक लॉस कराता है, तो यहाँ पे पोटेशियम का भी लॉस कराता है. तो इस बॉडी में हाइपर कैलीमिया की कंडीशन ना हो, इसलिए अपन लूप डायूरेटिक्स के साथ देते हैं इनको. ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं अपना कॉन्स सिंड्रोम, जो कि क्या है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म
इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी के स्पेरिंग, जो अपने पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है, ठीक है। हाइपरटेंशन की कंडीशन में, कौन सी हाइपरटेंशन? रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस है अपने के स्पेरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन में अपन के स्पेरिंग डायूरेटिक्स देते हैं। ये और क्या कराता है? ये डिक्रीज करता है कार्डियक रीमॉडलिंग को, ठीक है। के स्पेरिंग जो अपने पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं वो कार्डियक रीमॉडलिंग को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, ठीक है। स्पायरोनोलैक्टोन, स्पायरोनोलैक्टोन is a drug of choice for ascites, liver cirrhosis। इनमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है अपना? स्पायरोनोलैक्टोन। एमसीक्यू भी पूछा जाता है। स्पायरोनोलैक्टोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ascites, liver cirrhosis। अब अपना आ जाते हैं अपना ADH पाथवे को पहले समझते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे अपनी जो अपन ने देखा था कि जो अपनी ड्रग्स थी जो V2 रिसेप्टर पे एक्ट कर रही थी, जो कि मेनली अपन ने देखा था मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट पे थी, वो सारी ड्रग्स एक्ट करने वाली जो ADH पाथवे की ड्रग्स हैं उनके बारे में देखेंगे अब अपन, ठीक है। तो ADH पाथवे वाली ड्रग्स सबसे पहले अपन देखते हैं जो ADH है उसको अपन और क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ये क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये V1 और V2 दो रिसेप्टर पे एक्ट करता है। V1 रिसेप्टर क्या कराता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और V2 रिसेप्टर क्या कराता है? अपना वाटर रिटेंशन, ठीक है। टर्लीप्रेसिन जो ड्रग है, टर्लीप्रेसिन, ये एनालॉग है, एनालॉग ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको अपन IV देते हैं। क्या देते हैं? IV देते हैं। दिस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर acute bleeding, esophageal varices rupture, ठीक है। ये MCQ पूछा जाता है क्योंकि ये V1 रिसेप्टर पे एक्ट करके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रही है, तो ये एक्यूट ब्लीडिंग ऑफ ईसोफेजियल वेराइसिस रप्चर में ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा के ब्लीडिंग रोकती है, ठीक है। वैसोप्रेसिन एनालॉग है, ये अपनी ADH एनालॉग है। टर्लीप्रेसिन V1 पे एक्ट करती, ठीक है। अब V2 रिसेप्टर वाली जो ड्रग है वो उसका नाम क्या है? अपना डेस्मोप्रेसिन। टर्लीप्रेसिन एंड डेस्मोप्रेसिन कंफ्यूज नहीं होना है। टर्लीप्रेसिन V1 पे एक्ट करती है और डेस्मोप्रेसिन V2 पे एक्ट करती है। इसको अपन ओरल और नेज़ल स्प्रे के उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्योंकि अपन ने देखा था कि थायाजाइड जो थे वो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस थे सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी अपनी? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, मतलब जो नाइट टाइम पे बेड वेटिंग होती है उस कंडीशन में भी अपन देते हैं अपना डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। नाउ V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन से? V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो है टॉलवैप्टिन। टॉलवैप्टिन जो ड्रग है वो V2
रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वैसोप्रेसिन का एंटागोनिस्ट है, टोल्वेप्टिन एंटागोनिस्ट, मतलब ये क्या कर रहा है, V2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करा रहा है, ये अपन देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज ADH, मतलब जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी SADH कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट टोल्वेप्टिन, ठीक है। ये क्या करा रहा है, ये अपना ठीक है, ये SADH कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है। नाउ मिसलेनियस अपन पढ़ते हैं, मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस ड्रग्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्नी, ठीक है। आर्नी जो है उसमें क्या है, ARB, ये जो AR है आर्नी का वो है ARB, वेलसार्टन। कौन सी ड्रग है ARB, वेलसार्टन। और जो NI है वो क्या है अपना नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। NI क्या है, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। इसमें ड्रग कौन सी है, सैक्यूबिट्रिल, सैक्यूबिट्रिल, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आर्नी में कौन सी 2 ड्रग्स हैं तो वो है अपनी वेलसार्टन प्लस सैक्यूबिट्रिल, ठीक है। वेलसार्टन ARB है और सैक्यूबिट्रिल है अपनी NI, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, ठीक है। जो वेलसार्टन है वो डिक्रीज़ करता है कार्डियक रीमॉडलिंग को, और जो सैक्यूबिट्रिल है वो इंक्रीज़ करता है सोडियम एंड वाटर लॉस को, ठीक है, जिसके कारण ये डिक्रीज़ करता है कंजेशन। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ मॉर्टेलिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कराता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डायूरेटिक्स। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड बहुत सारे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू, और स्टे कनेक्टेड विथ फर्दर स्टडीज़।